पटक लगी वारी भैया बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। भाभी ने रोका भी, सुषपाल मेरी बात मानो तो रुक्मिणी के लिए विवाह करने ना जाओ, लेकिन सुषपाल ने नहीं माना। के जने धरो पटा पे पैर पटक लगी भारी और जने शीश पे मोर धारी छीक भाई शिषपाल नहीं माना, दूल्हा बन गया है शिषपाल। जब दूल्हा बना तो उसी समय महाराज फौज तैयार की, बारात तैयार की और परीक्षण महाराज बारात तैयार करके कुंदनपुर के लिए चलने लगा। जब शिषपाल कुंदनपुर में पहुंचा तो पहुंच करके रुक्म ने बड़ा सम्मान किया बारात का। सम्मान करने के बाद में इधर परीक्षित महाराज रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया रुक्म ने मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ तय कर दिया। तो परीक्षित महाराज रुक्मिणी बड़ी परेशान होने लगी। जब रुक्मिणी परेशान होने लगी तो रुक्मिणी अपने आंगन में बैठ गई और भगवान कन्हैया से विनती करने लगी कि हे श्याम, मैंने बचपन से तुम्हारे नाम की लगन लगाई और मैंने बचपन में ही यह संकल्प किया था कि मेरा विवाह होगा तो केवल और केवल तुम्हारे साथ में। हे श्याम सुंदर, अगर आज तुम हमें विवाह करने के लिए न आए, मेरे साथ में विवाह करने के लिए न आए तो कन्हैया में जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन शिषपाल के साथ विवाह करके नहीं जाएंगे। अब मन ही मन में आंगन में बैठ के रोई रही थी रुक्मिणी। तब तक महाराज क्या हुआ कि ब्राह्मण देव आ गए। और जब ब्राह्मण देव आए तो ब्राह्मण ने जब रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, रुक्मिणी जब बताओ तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बारात आई गई कुंदनपुर में, शिषपाल दूल्हा बन के आएगा। आज नहीं कल तुम विदा हो जाओ, अपने ससुराल चली जाओ, फिर रोए काहे कर रही? अब रुक्मिणी बोली, पंडित जी जई तो नहीं चाहते कि शिषपाल के संगे ब्याह हो जाए। अब पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती? तो रुक्मिणी बोली, हम शिषपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहते हैं, हम कन्हैया के साथ में विवाह करना चाहते हैं जो द्वारका के राजा है। अब पंडित जी ने कहा, अच्छा तो तुम कन्हैया के साथ विवाह करना चाहती हो? बोली हाँ, कन्हैया के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले, अगर तुम कन्हैया के साथ विवाह करना चाहती हो तो तुमने जब बताओ करो कन्हैया को देखो है? रुक्मिणी बोली, हाँ हमने कल ही देखो। तो अब पंडित जी बोले, कहाँ देखा था? तो रुक्मिणी बोली, सुनो हमने कहाँ देखा था। रुक्मिणी बोली, क्या मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। बोलिए रुक्मिणी, पंडित जी सुनो, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने अब पंडित जी बोले, जब बताओ तुमने सपने में देखा? बोली हाँ कल ही मेरे सपने में आए थे। और पंडित जी बोले, अगर सपने में आए थे तो तुम तो कुछ कही थी, कुछ बातें करी थी? और रुक्मिणी बोली, हाँ की थी बातें। बोले क्या की थी? तो रुक्मिणी बोली, हमसे कन्हैया जा कह के गए थे कि रुक्मिणी तुम एक पत्र भिजवा
दोबारा दौड़े दौड़े चले आएंगे। कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवैयो, चिट्ठिया भेजा में बुलवैयो। सुनो ना तुम ले जाओ, तुम ले जाओ मेरो संदेश होए सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी मैंने। आज रुक्मिणी ने जवाब दिया।